मथुरा के राजा कंस जो बहुत क्रूर और अत्याचारी था, उसकी बहन देवकी का विवाह वासुदेव से तय हुआ। जब वासुदेव और देवकी की शादी हो रही थी, तब आकाशवाणी हुई कि देवकी की 8वीं संतान कंस का वध करेगी। यह सुनकर कंस बहुत डर गया और उसने अपनी बहन देवकी और वासुदेव को कारागार में बंद कर दिया। कंस एक एक करके उनकी सभी संतानों को जन्म होते ही मार देता था। जब देवकी की 7वीं संतान के रूप में बलराम जी ने जन्म लिया, तब योगमाया ने उन्हें गोकुल में रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दिया। और भाद्रपद मास की अष्टमी तिथि की आधी रात को, जब चारों ओर घनघोर बारिश हो रही थी, तब देवकी की 8वीं संतान के रूप में भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया। जन्म लेते ही कारागार के सभी ताले अपने आप खुल गए और पहरेदार गहरी नींद में सो गए। भगवान श्री कृष्ण ने वासुदेव से कहा कि वह उन्हें गोकुल में नंद बाबा और यशोदा मैया के पास छोड़ आएं। वासुदेव ने एक टोकरी में कृष्ण को रखा और सिर पर लेकर यमुना नदी पार करने चले। यमुना नदी उफान पर थी। जैसे ही वासुदेव ने यमुना में कदम रखा, नदी का पानी कम होने लगा। नदी पार करते समय बारिश से बचाने के लिए शेषनाग ने अपने फन से कृष्ण के ऊपर छाया की। वासुदेव गोकुल पहुंचे और नंद बाबा के घर गए। वहां उन्होंने देखा कि यशोदा ने भी एक कन्या को जन्म दिया है। वासुदेव ने कृष्ण को यशोदा के पास लिटाया और उस कन्या को लेकर वापस कारागार आ गए। सुबह होते ही कंस ने जैसे ही उस कन्या को मारने के लिए उठाया, वह उसके हाथ से छूटकर आकाश में उड़ गई और देवी रूप में प्रकट होकर बोली, अरे मूर्ख, मुझे मारने से क्या होगा? तुझे मारने वाला तो पहले ही गोकुल में पहुंच चुका है। हैप्पी जन्माष्टमी।